हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द फैकल्टी पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ पोस्ट, कौन से पोस्ट है एंड यहाँ पे कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर में वैकेंसी है, बाकी रिमेनिंग जो डिपार्टमेंट्स है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। सभी पोस्ट के लिए एक एक करके वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद जनरल कंडीशंस। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो ऑफलाइन के लिए आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए हुए है, उसको आपको ड्यूली फिल करना है। फिल करने के बाद आपके पास जितने भी सारे सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स जो भी है, वो आपको एनक्लोज करना है एनवेलप में विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड वो 31 अगस्त से पहले जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उसी एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है एंड यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फीस अगर देखें तो फिर 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज फॉर SC/ST एंड 500 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है ओनली हरियाणा के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, एज लिमिट अगर देखें तो फिर 55 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एप्लीकेशन फीस जो है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद एलिजिबिलिटी पे चलते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री के लिए पे बैंड यहाँ पे देख सकते हैं 37,400 से लेके 67,000 तक आपको मिलेगा, प्लस एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 13A का लेवल रखा गया है। एलिजिबिलिटी अगर देखें, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। देन आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च किसी भी फील्ड से। उसके साथ साथ आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए एंड आपके पास 7 पब्लिकेशंस होना चाहिए, 7 पब्लिकेशंस, एटलीस्ट 7 पब्लिकेशंस इन द पीयर रिव्यूड जर्नल। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री के लिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों स्पेशलाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए देखिए पे बैंड यहाँ पे 15,600 से लेके 39,100 रुपीज रखा गया है, प्लस एकेडमिक ग्रेड पे 6,000। तो एकेडमिक लेवल जो है यहाँ पे 10 का रखा गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर देखें तो फिर BE, BTech, BS के साथ साथ ME, MTech, MS आपके पास होना चाहिए एंड स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइंस, तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पे पेमेंट रखा गया है 15,600 से लेके 39,100, प्लस एकेडमिक ग्रेड पे 6,000 एंड यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। उसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो होता है एग्जाम, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो स्टेट लेवल पे जो कंडक्ट किया जाता है स्लेट या फिर सेट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेट, स्लेट, सेट तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम अगर क्लियर नहीं है आपका तो फिर आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, PhD डिग्री अगर आपके पास है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं, जैसे PhD डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, PhD थीसिस आपके एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएटेड होना चाहिए, आपके ओपन PhD वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए आपके PhD वर्क में एंड जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके PhD वर्क में 2 रिसर्च पेपर, एटलीस्ट दो रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन मतलब देख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लाइन बाय लाइन एक बार गो थ्रू कर ले एप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एनी काइंड ऑफ रिटन और स्किल टेस्ट एंड ओनली दोज हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से पहले एक रिटन टेस्ट एंड एक स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, एंड कोई भी टेस्ट हो उसका क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फॉर जनरल कैंडिडेट 40% एंड SC कैंडिडेट्स के लिए 38%।
आपके इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे एक बार मतलब ध्यान से देखिए कि जो भी यहाँ पे अपडेट या फिर चेंजेस कुछ भी आए यहाँ पे रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो ओनली यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का वहीं पे पब्लिश किया जाएगा, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोई भी न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़पेपर से देख के आप जो मतलब ट्रस्ट मत करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में आजकल बहुत सारे फेक न्यूज यहाँ पे छप देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पे चेंजेस वगैरह होगा वो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, इसीलिए आपको रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि therefore candidates are advised to visit the official यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से एप्लीकेशन फिल करना होगा एंड अलग से आपको फी पे करने होंगे, ठीक है। आपको एक डीडी करना होगा 1000 रुपीज एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रखा गया है इन फेवर ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है इसके फेवर में आपको डीडी करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, बट 31 अगस्त से पहले शाम 5 बजे से पहले वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मतलब आप फिल करके सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव थ्रू ईमेल और फैक्स, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे मेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे देखिए क्या इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट पहले किया जाएगा तो वो शॉर्ट लिस्टिंग का यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको स्कोर मिलेंगे। सपोज आपके ग्रेजुएशन में आपको 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स मिला था तो उस केस में आपको 15 स्कोर दिया जाएगा। एंड अगर आपको 60 से लेके 80 के बीच में आपका परसेंटेज था ग्रेजुएशन में तो आपको 13 स्कोर दिया जाएगा। अगर आपका 55 से लेके 60 के बीच में परसेंटेज था तो फिर आपको 10 स्कोर दिया जाएगा। ऐसे करके आप मतलब हर कोई स्टेज में आप चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपका आ रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं, ठीक है। तो हर किसी लेवल में हर किसी डिग्री के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है फॉर द इंटरव्यू। एंड उसके बाद देखिए आपके पास क्या पब्लिकेशन, ये पूरा पब्लिकेशन को लेके दिया हुआ है कि आपके पास कौन से पब्लिकेशन है, कौन सी जर्नल में है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे एंड उसी पॉइंट के बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, बट ये हरियाणा कैंडिडेट के लिए है ओनली, ठीक है। तो अदर स्टेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये रेगुलर पोस्ट के लिए है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद हरियाणा। तो यहाँ पे आपको नीचे आके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिस करके, देन एक दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 17 अगस्त ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था, ठीक है। तो फॉर वेरियस एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर लेना एंड वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास और एक टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लिंक मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो ऊपर वाला लिंक में क्लिक कीजिए एंड एप्लीकेशन के लिए नीचे वाला लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फिल करके देन आपको सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो वगैरह सेंड मतलब पेस्ट करना है, देन आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स देना है, एजुकेशनल डिटेल्स देना है। तो ऐसे करके पूरा फिल करके देन आपको सेंड करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं हर दिन अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।